निवेश आरोग्य में भाग 224 हिंदी मानसिकता भाग 20 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि जो पूर्व कर्म है, पूर्व जन्म में किए इस प्रकार के कर्म है, वो कभी कभी इस जन्म में फलद्रूप इस प्रकार के होते हैं। वो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, और अगर बुरे कर्म है तो शायद रोग के रूप में भी उसको भुगतना पड़ता है। कहीं रोग के रूप में नहीं, दूसरे किसी तरीके से भुगतना पड़ता है। और अच्छे कर्म है तो भी उनका फल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पूर्व कर्म से हमें कुछ लेना देना इस प्रकार का है। अगर हमें पता लग जाता है कि ये पूर्व कर्मों का भोग है, उसको भुगतने के सिवाय कोई चारा इस प्रकार का नहीं है, तो कम से कम हमें ज्ञान तो होता है कि ये कुछ मिटने वाला नहीं है। इसके बारे में दो उपाय हो सकते हैं। एक तो हमारा कर्म कब खत्म होगा ये मालूम नहीं, जब वो खत्म हो जाता है तब अच्छे हो जाते हैं, सुख मिलता है, कम से कम दुख से मुक्ति होती है। और दूसरा, वाल्मीकि ऋषि का जो उदाहरण है कि उन्होंने तप किया, बहुत तीव्र तप किया, तो ये कर्म दग्ध बीज इस प्रकार का हो जाता है और फिर उसको भुगतने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये 12 बरस तक उन्होंने इस प्रकार का तप किया था, तो ये काफ़ी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो ऐसे हालात में हमारे हाथ से कम बुरे कर्म न हो, ये तो देखना जरूरी है, ताकि हमें अगले जन्म में उसके लिए कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा। एक जर्मनी का उदाहरण है। 4 बरस का लड़का डेथ बेड पर था, 2 दिन में चल बसने वाला था। मुझे बहुत आग्रह किया गया कि आप एक बार उसको देखो तो सही इस प्रकार से। वास्तव में मैं हैम्बुर्ग से बॉन आ रहा था, और बीच में एक एसेन नाम का स्टेशन है, वहाँ से वो 1 किलोमीटर ड्राइव पर था। तो मैं देखने के लिए गया, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको जन्म से ब्लैडर कैंसर था। अब ये कैंसर नर्वस सिस्टम में फैल गया था, और उसकी मुख्य शिकायत थी वो पाँव में दर्द होना। तो इन्होंने क्या किया था कि एक वेनेसेक्शन करके मॉर्फिन की एम्प्यूल पेट में लगाई थी, और जब भी वो जग जाता तो रोने लगता। तो माता पिता का कर्तव्य यही होता कि वो मॉर्फिन प्रेस करो, एम्प्यूल प्रेस करो। मॉर्फिन जैसे रिलीज़ हो जाएगा वैसे वह ड्राउजी होता और सो जाता। तो दूसरा कोई काम उनके लिए नहीं था। कर्म धर्म संयोग से जब मैं पहुंचा, उसी समय वो जग गया और रोने लगा। तो मैंने उनको मना किया कि अब आप मॉर्फिन का प्रयोग मत करो, मुझे कुछ करने के लिए मौका दो। मैंने घर से ऑलिव ऑयल मांगा, थोड़ा गर्म करके मैंने मसाज किया कटी से लेकर पूरे पाँव में। शुरू में उसमें थोड़ा प्रतिकार किया, लेकिन एक 15-20 मिनट के मसाज के बाद वो सो गया। तो फिर मैंने उसकी माँ से वार्ता आरंभ की। तो माँ का कहना था कि ये गर्भावस्था में उसको बहुत स्ट्रेस था, ज़्यादा स्ट्रेस था, और उसने हेवी स्मोकिंग किया, 30 सिगरेट्स ए डे इतना। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये बालक जन्म से ही कैंसरग्रस्त इस प्रकार का निर्माण हुआ। दूसरी आश्चर्य की बात थी, वो फिर से प्रेग्नेंट थी और 7वां महीना चल रहा था। अब उसका कहना था कि ये तो बच्चा 2-3 दिन में मरने वाला है, और उसका बहुत सारा स्ट्रेस उसको आ रहा था, और फिर वो स्मोकिंग कर रही थी। तो रिश्तेदारों ने कहा, डॉक्टर्स ने डांटा, फिर भी कुछ परिणाम नहीं हुआ। वो बोलती कि मैं इसको इस प्रकार से देख नहीं सकती, और मुझे स्ट्रेस आ जाता है और मैं स्मोक करती हूँ इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि तुम अकेली इसमें दोषी नहीं हो। तो थोड़ा चौंक गई। तो मैंने कहा कि तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें सज़ा होनी चाहिए, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन इस बालक ने क्या अपराध किया है, लेकिन उसको सज़ा तो भुगतनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से उसका पूर्व कर्म बहुत बलवान इस प्रकार का होगा।